नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परिदीप आई में। हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 12th का जो सेकंड पार्ट है आपका एक्सरसाइज 5.2 के बारे में, उसके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका एग्जांपल नंबर 6 आपका जो है वो है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेज आर ये एंड ये। आपको एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेज दे रखे हैं, तो आपको फाइंड क्या करना है। देखो, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ये तीनों के कोऑर्डिनेट्स और साथ में 1 1 1 आपको लिखना होता है। तो सबसे पहले पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 और 3 है, तो ये मैंने लिखा 2 3। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -5 और 4 है, तो ये हो गया -5 और 4। और सी के क्या है, 4 और 3 है, 4 और 3। और जो थर्ड वाले जो एलिमेंट है हर एक रो का वो क्या होगा, 1 1 हो जाएगा। अब यहां से हमें क्या निकालना है, सॉरी इसका डिटरमिनेंट होना चाहिए, यहाँ पे मैट्रिक्स का साइन नहीं लगाना आपको, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो यहां से ये हो जाएगा 1/2। यहां से देखिए 2 को तो आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा, 4 1 हो गया 4 माइनस ये हो गया 3, फिर हो जाएगा -3, -5 × 1 हो गया -5 और ये हो गया -4, फिर हो जाएगा +1, तो अंदर क्या आ जाएगा, -5 × 3 माइनस का हो गया 15 और ये हो जाएगा -16। तो जब अपन इसको सबको सोल्व करेंगे तो यहां से इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2। ये हो गया 2 × 1 -3 × हो गया -9 और प्लस कितना हो जाएगा, 1 × हो गया -31। जब अपन इस कंप्लीट को और आगे सोल्व करते हैं तो यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू व्हाट, ये 1/2। देखो 2 × 1 होता है 2, 9 थे कितना होता है 27 होता है, और ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि 3 भी माइनस का है और 2 भी माइनस का, तो ये 27। ये हो गया प्लस का 1 है, माइनस का 31 है, तो ये हो जाएगा -31। तो ये कितना हो जाएगा, -31। तो इसको और आगे अपन सोल्व करेंगे तो 1/2 हो गया, ये हो गया 29 - 31 यानी कि -2 हो गया। तो जब 2 से 2 कट जाएगा, यहां से वैल्यू क्या बचेगी, -1 यूनिट बचेगी। तो हम जानते हैं कि एरिया जो है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू अपन लेंगे, साइन को भूल जाएंगे और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 स्क्वायर यूनिट हो जाएगी। इसका एरिया क्या होगा, 1 स्क्वायर यूनिट। यूनिट लगानी कंपलसरी है, इस बात का खास ध्यान रखें। तो ये हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपका बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ऐसा ही क्वेश्चन आपका 7 है, इफ पॉइंट्स ये एंड ये आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होती है, ये होती है कि एक डिटरमिनेंट अपन बनाएंगे x -2 5 2 8 8 और साथ में आएंगे 1 1 1। और अगर ये तीनों की वैल्यू, इनका जो डिटरमिनेंट होता है उसका अगर वैल्यू 0 होती है तो ये क्या होंगे, पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो ये पॉइंट्स कोलिनियर होने की कंडीशन हो गई। तो यहां से इसका फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट, तो क्या होगा, x कॉमन आ जाएगा, ये हो गया 2 × 1 हो गया 2 -8 1 हो गया 8, फिर माइनस फॉर्मूला में होता है, यहाँ पे 2 माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का 2, अंदर क्या बचेगा 5 1 हो गया 5 माइनस ये हो गया 8 1 8, फिर प्लस हो गया 8 8 5 कितना होता है 40 माइनस 8 2 16 और ये इक्वल टू किसके होगा, 0 के। तो देखिए 2 - 8 कितना होता है 6 माइनस का, तो ये हो गया -6, 5 - 8 -3 और -3 × +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 प्लस 40 - 16 कितने होते हैं, ये होते हैं 24। तो यहां से जो इसकी वैल्यू हमें मिलने वाली है वो हो जाएगी -6x। अब देखिए -6 और प्लस का 24 कितना हो जाएगा, प्लस का 18 बच जाएगा, क्या इज इक्वल टू हो गया 0। तो यहां से इसको जब अपन और आगे सोल्व करते हैं तो 6x को यहां से उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो 6x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। तो इसको और जब सोल्व करें तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें 3 मिल जाएगी। ये हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में आपको पूछ रहा है कि प्रूव दैट ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब हमें क्या करना है, इन तीनों का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, वो अगर 0 हो जाता है तो ये पॉइंट्स कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। तो हम क्या चेक करेंगे, इन तीनों का जो डिटरमिनेंट है वो चेक करते हैं। तो देखिए
पहला एलिमेंट क्या है बी सी और इधर क्या है ए इंटू बी प्लस सी। सेकेंड एलिमेंट क्या है ए सी और इधर क्या है बी इंटू सी प्लस ए। और थर्ड वाला जो एलिमेंट है वो है ए बी और इधर क्या है सी इंटू ए प्लस बी। और यहां पे एलिमेंट क्या है 1 1 1 है। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, ये 3 कॉलम्स हैं C1 C2 और C3। तो मैं क्या करूंगा C1 पर एक ऑपरेशन अप्लाई करूंगा और वो ऑपरेशन क्या होगा C1 प्लस C2 कर दूंगा। हमने पढ़ा था कि डिटरमिनेंट में अगर किसी भी एक रो या कॉलम पर कुछ अलग अलग हमने ऑपरेशन पढ़े थे, वहां पे कुछ 12-15 ऑपरेशन थे, चैप्टर नंबर 4 में थे, वो आपको याद करने होंगे। छोटा सा है, कुछ ज्यादा नहीं है। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, देखिए ये BC है, ये क्या है AB प्लस AC है, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या बनेगी AB प्लस AC प्लस BC बनेगा। यहां से इसकी वैल्यू क्या बनेगी बताना जरा। देखो A को किया B से तो AB हो गया, प्लस इस B को किया C से तो क्या हो गया BC हो गया, और प्लस AC। ऐसा ही वैल्यू हमें यहां मिलेगी, ये हो जाएगा AB प्लस AC प्लस BC। सेकेंड कॉलम आपका सेम टू सेम रहेगा, ये रहेगा A इंटू हो गया B प्लस C, ये हो गया B इंटू हो गया C प्लस A, और यहां से क्या हो गया C इंटू हो गया A प्लस B, और लास्ट वाला जो कॉलम है वो भी आपका सेम टू सेम रहेगा। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे C1 से कॉमन ले लेंगे एक नंबर, कौन सा नंबर है AB प्लस BC प्लस AC को। तो जब यहां से कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी AB प्लस BC प्लस AC। ये तो आ गया कॉमन, तो बाहर आ गया। यहां पर क्या बचेगा, देखो इस यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 1, यहां भी बचेगा 1। बीच में क्या रह गया A इंटू B प्लस C, B इंटू C प्लस A और C इंटू A प्लस B, और यहां पर भी क्या है 1 1 और 1। अब हमने पढ़ा था कि जब भी कभी किसी भी मैट्रिक्स में, किसी भी डिटरमिनेंट में दो अलग अलग रोज या कॉलम्स अगर आइडेंटिकल होती है, यानी कि सेम होती है, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है 0 होता है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो C1 है वो इक्वल है C3 के। इसका मतलब क्या होगा कि AB प्लस BC प्लस AC और इंटू इसकी वैल्यू क्या होगी 0 हो, तो ये क्या हो गया 0। इसका मतलब क्या हो गया, सो द पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो द पॉइंट्स आर कोलिनियर, दैट्स इट। नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास में है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A and B and also find the value of K if area of triangle ABC is 2 square unit and the point C is K, 0। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, एक इक्वेशन फाइंड करनी है जो पॉइंट A और B से होकर के जाती हो। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला हमने लिखा था x y1, नीचे x1 y1 थे, तो और x1 y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4,3 है, तो ये हो जाएगा 4,3 और ये आ गया 1, और x2 y2 की वैल्यू क्या -5 और 2 है, तो ये हो गया माइनस का 5 2 और 1, और इक्वल टू किसके था ये 0 के था। अब यहां से हमें क्या फाइंड है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, इसको लेना है इक्वेशन फॉर्मेट में। तो देखिए हम यहां से इसको क्या सोल्व करेंगे, यहां से x तो बाहर ले लिया, तो अंदर क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 हो गया 3, माइनस 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, माइनस y वो बाहर लिया तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 4, माइनस 5 इंटू 1 यानी कि माइनस का 5, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5, फिर प्लस हो गया 1, यहां पे क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, माइनस प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। सोल्व कीजिए जरा इसको, यहां से क्या 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा x, माइनस 5 प्लस 4 कितना होता है 9y, और 15 प्लस 8 कितना होता है 23 प्लस का, और ये क्या होगा इक्वल टू 0। ये हो गई आपके पास में इक्वेशन ऑफ द लाइन। फिर आपसे सेकंड केस में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, देखो एरिया कौन सा ट्राइंगल का बोल रहा है इसने, ये बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं A के कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा, तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है 4,3, तो ये हो गया 4 3 और 1। B के क्या है माइनस का 5 2 है, तो ये हो गया -5 और 2 हो गया, और C के क्या देखें K, 0 है, तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा K, 0 लिख दूंगा, और यहां पर क्या जाएगा 1 आ जाएगा। और ये बोल रहा है कि इसका जो एरिया वो कितना है 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट होने का मतलब क्या हो गया कि जो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है
इसका जो, अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस भी आता है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। ठीक है भाई, इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होती है, अगर +2 आएगा तो भी इसका एरिया 2 होगा, -2 आएगी तो भी इसका एरिया 2 होगा। हम यही तो लेते हैं, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में लिया था कि यहाँ पर इसकी -2 आई थी तो भी तो हमने इसका एरिया 2 ही तो लिया था। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, +-2 हो सकती है। अब हम यहाँ से इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व क्या करेंगे, देखिए ये 1/2 तो बाहर आ गया, ये 4 बाहर आ गया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 2 × 1 यानी कि 2, -1 × 0 यानी कि 0, फिर हो गया -3, -5 × 1 यानी कि -5, -k × 1 यानी कि -k हो जाएगा, फिर प्लस का 1 हो गया, -5 × 0 0 हो गया, और माइनस का हो गया 2k, और ये इक्वल होगा किसके, +-2k। तो देखिए ये हो गया 1/2, ये कितना हो जाएगा, 4 2 हो गया 8, -3 × -5 कितना हो जाएगा, प्लस का 15, और प्लस का ही क्या हो जाएगा 3k, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस का 2k हो जाएगा, इज इक्वल टू +-2। इस 2 को हम इधर भेज देंगे यहाँ से, तो फिर क्या बचेगा देखिए जरा, 15 + 8 कितना हो गया 23, प्लस यहाँ से हो गया k, इज इक्वल टू +- कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस k को यहाँ से साइड में भेजेंगे तो k की वैल्यू हो जाएगी +-4 और माइनस का 23। तो k की यहाँ से दो वैल्यूज क्या क्या मिलेगी, देखो k की वैल्यू क्या मिलेगी, एक बार तो मुझे मिलेगा +4 माइनस का 23 यानी कि -19, और दूसरी बार क्या मिलेगा -4 माइनस का 23 यानी कि -27, और ये ही दोनों आपके पास में क्या होगी, k की वैल्यूज होगी। k की दो वैल्यू कौन कौन सी होगी, एक तो मैंने किया प्लस, अगर मैंने यहाँ पे 4 की जगह एक बार प्लस रखा एक बार माइनस रखा, तो जब +4 रखा तो हो जाएगी -19, और जब -4 रखा तो क्या हो जाएगी -27। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, फाइंड द टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इफ सॉल्यूशन इज पॉसिबल देन फाइंड द सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, देखो पहले हमें चेक करना है कि इसका जो सॉल्यूशन का जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा, यानी कि हमें डेल्टा फाइंड करना है, डेल्टा 1 फाइंड करना है और डेल्टा 2 फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले डेल्टा की वैल्यू फाइंड करते हैं अपन, और डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, एक्स और वाई की वैल्यू होती है खाली। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या है 2, -3, यहां से एक्स की वैल्यूज क्या क्या है 2, 3, और इन दोनों का अपन क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये हो गया 2 3 6, और ये हो जाएगा +6 यानी कि 12। ये 0 नहीं है, हमें चेक करना होता है कि 0 है या नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, डेल्टा 1 फाइंड करते हैं, और डेल्टा 1 में क्या करते हैं, जहां जहां आपके पास में एक्स की जो वैल्यूज है उनको हटा देंगे, यानी इन दोनों 2 को यहां से हटा देंगे। तो 2 से क्या आ जाएगा, एक तो जाएगा 3 और एक आ जाएगा 9, तो ये हो गया 3, ये 9, ये हो गया -3, और ये क्या हो गया 3। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, देखो ये कितना हो जाएगा 3 3 9, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 27 यानी कि 36, ये भी 0 नहीं है। फिर हम बात करते हैं डेल्टा 2 की। तो डेल्टा 2 में क्या होगा, ये 2 सेम टू सेम आएगा, और इन दोनों जगह क्या आ जाएगा, सी वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 9 2 हो गया 18 -6, तो कितना हो जाएगा ये 12 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ना तो डेल्टा 0 हुआ, ना डेल्टा 1 0 हुआ, ना डेल्टा 2 0 हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब इसके बोल दिया कि इसका जो सॉल्यूशन है क्या होगा, यूनिक होगा। अब यूनिक होगा तो क्या होगा, तो वो हमने आपको बताया था कि एक्स की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा 1/डेल्टा होती है। तो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या है 36/12 यानी कि 3 हो जाएगी, और y की वैल्यू क्या होती है डेल्टा 2/डेल्टा, यानी कि डेल्टा 2 की वैल्यू 12 है और डेल्टा की वैल्यू भी 12 है, तो वो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन। बड़ा ही सिंपल सॉल्यूशन था। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड में आपसे क्या करना है, सबसे पहले तो वही चेक करेंगे, डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं, डेल्टा की वैल्यू क्या मिलेगी। तो डेल्टा की वैल्यू में देखो पहले दोनों तरफ एक्स के कोएफिशिएंट्स 1 हो गया, इधर 2 हो गया, y का क्या है 2 हो गया और 4 हो गया। सोल्व करते हैं तो ये क्या जाएगा 4 1 4, तो ये हो गया 4 -4 यानी कि 0 हो रहा है। उसके बाद में हम क्या चेक करेंगे, डेल्टा 1 चेक करते हैं। तो डेल्टा 1 में क्या आएगा, इस 1 2 को हटा देंगे, इसके लिए क्या आएगा 5 और 10 आ जाएगा। तो ये हो गया 5 10, और y वाले सेम टू सेम रहेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे 5 4 20 माइनस ये भी 20, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
फिर क्या होगा, डेल्टा 2 चेक करते हैं, तो डेल्टा 2 की वैल्यू भी क्या होगी, यहां पर आएगा 2 4 और इधर क्या आ जाएगा 5 और 10 आ जाएगा, सॉरी यहां पर आएगा 1 2। ये एक्सटर्नल वाला जो है सेम रहेगा, वाई वाले की जगह क्या आ जाएगा, सी वाले को आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 10 1 जा हो गया 10 माइनस 5 2 जा हो गया 10 और ये भी क्या हो गया 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 इक्वल टू हो गया डेल्टा 2 के। इसका मतलब क्या होता है, और ये तीनों क्या है 0 हो गए। सो द सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इस सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं और हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के मामले में सोल्व नहीं करेंगे। अगर आपको करना भी है तो सिंपल ज्यादा कुछ नहीं करना, इनमें से किसी भी एक इक्वेशन को अगर सोल्व करने की इच्छा हो तो क्या करेंगे, देखो x प्लस 2y इक्वल टू 5 दे रखा है। अब इनफाइनाइट बोल दिया तो हम क्या करेंगे, इनमें से x या y इनमें से किसी भी एक को कोई एक वैल्यू कोई कांस्टेंट मान लेंगे कि वो मान लेते हैं वो 5 है। तो लेट हमने y को क्या मान लिया 5 मान लिया, तो जब k मान लिया, जब y को k मान लेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से 5 माइनस 2k। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा 5 माइनस 2k कोमा k, और k की क्या है कोई भी वैल्यू यहां से k की हो सकती है। बाकी ये आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं, जब भी कभी आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो हम नॉर्मली उसको फाइंड आउट नहीं करेंगे। आगे क्वेश्चन में आपका 11 जो है वो है कि प्रूव दैट फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशंस, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेल्टा फाइंड करेंगे, डेल्टा 1 फाइंड करेंगे और डेल्टा 2 फाइंड करेंगे। ये तीनों वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा की। तो डेल्टा की वैल्यूज क्या क्या होगी, एक्स की वैल्यूज क्या क्या है, इसमें 1 1 और 2 है, तो ये लिखा डेल्टा में। फिर वाई की वैल्यूज क्या क्या आएगी 1 2 और 3 है, और जेड की वैल्यूज क्या क्या होगी 1 3 और 4 है। इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो जब इसका अपन डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा 1 4 2 8 माइनस 9, ये हो गया माइनस का 1, और इधर क्या हो जाएगा 4 1 4 माइनस 6, और आगे क्या हो जाएगा ये प्लस का 1, और इधर कितना हो जाएगा 3 1 3 माइनस 4। तो ये हो जाएगा कितना 8 माइनस 9 माइनस का 1 माइनस 1 इंटू प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस का 1, 4 माइनस 6 कितना होता है माइनस का 2, माइनस 2 इंटू माइनस 1 क्या तो प्लस का 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 1 और माइनस 1 इंटू प्लस 1 फिर माइनस 1, और जब इसको सोल्व किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। मतलब अपने पास में जो डेल्टा 1 की वैल्यू है वो क्या आई 0 है, सॉरी डेल्टा की वैल्यू आई 0। फिर अपन बात करते हैं डेल्टा 1 की। अब डेल्टा 1 में क्या करेंगे कि जो एक्स वाले हैं उनकी जगह क्या रख देंगे सी वाली वैल्यू रख देंगे। तो 2 5 और 11 हो जाएगा, बाकी दोनों कॉलम सेम रहेंगे। और अब अपन इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, ये 2 हो गया, 4 2 जा कितना हो गया 8 माइनस 9, ये माइनस 1 कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 माइनस 11 3 जा 33 प्लस हो गया 11 सॉरी 1, और ये हो गया 5 3 जा 15 माइनस 11 2 जा 22। 8 माइनस 9 कितना होता है माइनस 1, और माइनस 1 प्लस 2 माइनस का 2 हो जाएगा। ये माइनस 20 माइनस 13 कितना होता है माइनस का 13, और माइनस 13 इंटू माइनस 1 यानी कि प्लस का 13। 15 माइनस 22 ये होता है माइनस का 7। तो ये हो जाएगा देखो माइनस का 9 हो गया प्लस का 13 हो गया, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से प्लस का 4 बच जाएगा, और 4 बच गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो डेल्टा 1 है उसकी वैल्यू 4 आ रही है, जो कि 0 तो नहीं आ रही कम से कम। फिर अपन बात करेंगे यहाँ पर डेल्टा 2 की। अब डेल्टा 2 में क्या आता है एक्स की वैल्यू सेम आएगी, और जो y है उसकी जगह क्या आ जाएंगे ये d वाली वैल्यू आ जाएगी 2 5 और 11 आ जाएगी, और c वाली वैल्यू भी सेम टू सेम आ जाएगी। अब अपन बात करते हैं इसका डिटरमिनेंट की। तो सबसे पहले 1, तो 1 के साथ क्या आएगा 5 4 जा 20 माइनस 11 3 जा कितना हो जाएगा 33, फिर हो जाएगा माइनस का 2, और ये कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 हो जाएगा। फिर आएगा प्लस का 1, और इधर कितना जाएगा 11 1 जा 11 माइनस 6 आ जाएगा। यहां से 20 माइनस 33 कितना होता है माइनस का 13, 4 माइनस 6 कितना होता है माइनस का 2, और माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया माइनस 2 से तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, और 11 माइनस 6 कितना होता है प्लस का 5 होता है। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 4 आ जाएगी। तो जो डेल्टा 2 है उसकी वैल्यू भी क्या आ रही है अपने पास में
0 नहीं आ रही है। यहाँ पे छोटी सी है, जब अपने ये थर्ड कॉलम लेंगे तो यहाँ पे 11 में 11 माइनस 5 टू 10 होता है यहाँ पे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, और जब इसकी वैल्यू 1 आएगी तो यहाँ पर जो आपके पास बचेगा वो क्या बचेगा, 8 बचेगा माइनस का। ठीक है, तो -8 बचेगा, मतलब ये कुल मिला के ये भी 0 तो नहीं होगा कम से कम। फिर अपन बात करेंगे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ऐसे भी। तो डेल्टा 2 की वैल्यू क्या आ रही है, -8 आ रही है, जो कि 0 नहीं है। फिर अपन इसी प्रकार से थर्ड पे बात करेंगे, डेल्टा 3 की वैल्यू। तो देखिए डेल्टा 3 में क्या आएगा, जो ये डी वाली जो वैल्यूज है 2, 5 और 11, ये रख देंगे सी की जगह अपन लास्ट वाली कॉलम में। बाकी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम रहेगा सेम। तो यहां पर होगा ये 1 अपनी जगह आ जाएगा, 11 2 जो हो गया 22, -5 3 जो हो गया 15, फिर हो गया माइनस का 1, तो यहां पर आएगा 11 1 जो हो गया 11, -5 2 जा 10, प्लस हो गया 2, और यहां पर क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 -4, तो ये हो जाएगा 22 -15 कितना होता है, ये होगा 7, -11 -10 था 1, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 1, 3 -4 होता है -1, और -1 इंटू +2 किया तो -2, तो ये 7 3 कितना हो जाएगा 4। तो यहां से इसका मतलब जो डेल्टा 3 की वैल्यू आई वो भी कितना आया, 4 आया, और जो कि 0 नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने पास में केवल डेल्टा तो आया 0, बाकी सभी कोई सी वैल्यू 0 नहीं आई। और जब भी कभी ऐसा होता है कि जब व्हेनेवर डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 all of 3 values are non-zero values, then the system is inconsistent and has no solutions. So here delta is equal to 0 and delta 1 not equal to 0, delta 2 not equal to 0, delta 3 not equal to 0. So the system is inconsistent. Inconsistent and has no solution. इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। That's it. ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 11 तक हो गए। बाकी आगे के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।